7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। x बराबर हाँ 4/5 नहीं, ये वाला क्वेश्चन शुगर में नहीं है, आपके एनसीईआरटी वाला में, तो उसको बना दीजिए, फिर आगे का बताते हैं। ऐसा शुगर में भी चल सकते हैं। 4/5। हाँ हाँ ब्रैकेट में हाँ। x + 10 देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको हल करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, तीसरे रास्ते भी हो सकता है, बट ज़्यादा रास्तों पे नहीं चलना है, कोई भी एक आम सा रास्ता पकड़ना है। ब्रैकेट जब भी मिले ना तो कोशिश कीजिए कि पहले ब्रैकेट्स को हटा दिया जाए, इसको साफ सुथरा किया जाए, ठीक है ना। ब्रैकेट्स को हटा दिया जाए। और जब ब्रैकेट्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/5 को पहले x से गुना करेंगे, फिर 4/5 को 10 से भी गुना करेंगे। आइए बारी बारी से गुना करते हैं। इस x को ऐसे ही रखेंगे, तो 4/5 को x से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर 4/5 को 10 से गुना करेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 × 5 और 5 दूनी 10, कट जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अगले लाइन में x = 4/5x प्लस 4 × 2 = 8। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। कोई दिक्कत इस लाइन में, कोई समस्या? नहीं सर। अब इसमें आगे बढ़िएगा तो आपको क्या कहा गया था कि ब्रैकेट हट गया है तो एक जैसे वाले प्रजाति को एक तरफ कर दीजिए, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे। तो हम इस चर को इस तरफ लेके चले आते हैं, ठीक है। तो x = x - 4/5x = 8। क्या ऐसा हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या इसको इधर लाए हैं, क्या हम x को इस तरफ कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन कर सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता। लाइन बढ़ा देता, एक दो को एक्स्ट्रा लाइन बनाना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होता। लेकिन कर वो भी सकते थे, ठीक है। हमें क्वेश्चन को ईजी में बनाना है, हार्ड नहीं करना। बोलिए, अरे जल्दी बोलिए भाई, 5 सेकंड बर्बाद कर दिए। तो हाथ पका उठाते हैं, मार लेंगे ना, डिस्टर्ब करते हैं फालतू का, सवाल नहीं रहता है कुछ। अब देखिए इसको घटाना है। अब अपने मुद्दे पे आइए, जिसमें बेइज्जती कर रहे थे झूठो इसी खाली। 5 और 1 का एलसीएम लीजिएगा। 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 को 5 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 5। 5 को ऊपर x से कीजिए तो 5x आएगा। फिर 5 को 5 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 को 4 से कीजिएगा तो -4x आएगा, = 8 लगेगा। इसमें कोई समस्या? अब आगे बढ़िएगा तो 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा? 1x, या फिर सिंपल x बचेगा, नहीं बचेगा। और बटा 5 = 8 होगा, हो गया। उसके बाद अगले लाइन में ये भागा में तो इधर चल जाएगा गुना में, x = 8 × 5, इसलिए x = 8 × 5 = 40। आंसर है ना। सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। अब इसकी जांच भी करना है, तो क्या जांच नहीं कर दीजिएगा? बताएं जांच की हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो हम बना के दिखा देते हैं, आप आए भी नहीं थे। हाँ तो देखिए इसमें क्या करना होता है, x = 4/5 × x + 10। यही है जांच करने का मतलब हुआ ना। जांच में क्या करते हैं हम, कल का जो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो अपलोड अभी हुआ नहीं, हम आज कर देते हैं उसको, ठीक है। कल देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास इक्वल 2 पक्ष हैं, एक है बायां पक्ष, एक है दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, RHS और LHS। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जांच जब करते हैं ना, तो अगर LHS और RHS बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा x का मान जो हम निकाल के लेके आए हैं वो सही लेके आए हैं। जैसे आंसर तो लेके आ गए, जांच करने का मतलब क्या हुआ कि जो x का मान हम लेके आए हैं वो x का मान 40 ही होगा या कुछ और होगा, ये सही है या गलत है। इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जहाँ जहाँ x रखा हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ x का मान डाल देते हैं और दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर अगर दोनों तरफ सेम आ जाता है, अब वो कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, भिन्न में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, या फिर नॉर्मल संख्या में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस हमें इतना देखना है कि दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ सही है, और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आया मतलब हमारा बनाया हुआ गलत है, x का मान गलत हो गया। तो ये हम x का मान निकाल लिए इस तरीके से। अब हमारे अपने x की मान की जांच करने वाले हैं। तो x का मान के लिए जांच करने के लिए हमने क्वेश्चन को लिख दिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे है, तो ये हम लिखेंगे 40 = 4/50 × 40 + 10 लिखा गया। आगे बढ़िए, 40 = 4/5, इन दोनों को गुना भागा जोड़िएगा, कितना आएगा? 50, है ना। ये गुना के रूप में है तब 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 5 और 5 × 50, कट गया। अगला देखिए 40 = 10 और 40 कितना होगा गुना होकर के? 40। LHS = RHS आया कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जांच, और लिख दीजिएगा क्योंकि LHS = RHS, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। हो गया जांच।
ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर बगल में जांच लिख करके उसको जांच कर दीजिए, LHR से ले आइए, बस हो गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को यही करना है। चलो वैसे ही बनाते हैं। एनी प्रॉब्लम? ढक्कन खुल गया? ढक्कन खुल गया? हाँ, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए और आगे अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा बताएं? रोए जी सही में? अरे आज से हमार दुलरा हमार दुलारुआ नन्हा मुन्ना प्यारा मेरे सोना मेरे बाबू मत रोइए मत रोइए, मेरे होते आपके आंखों में आंसू आ जाएगा जी, कुर्थाउल में धुआं धुआं कर देंगे हम पूरा पटना हिला देंगे आपका आंसू जहाँ धरती पे गिरा था, भूकंप ला देंगे। अरे पतलापन पर मत जाइए, हिम्मत से आदमी हिलाता है, हौसलों से उड़ान होती, नहीं सुने हैं? एक शायरी है, कौन तो है हमको याद नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन यही है, हौसलों से उड़ान होती है, ऐसे कर करके। एक बोलता है, कुछ बोलता है कि लिख दे अपने कामयाबी की लकीर पत्थर से, अब बोले कि मिटा समुंदर से मिटा के दिखा, लन फन कुछ ही बोलते रहता है। ये सब सारी जो मोटिवेशनल बोलता है ना, उनको बकवास लगता है। बोलता है कि कामयाबी की कहानी को पत्थर पर लिखो, ऐसा कि अब समुंदर से कहो कि मिटा के दिखा दे। कब पत्थरवा पर लिखल का समुद्र नहीं मिटा देगा? नहीं मिटा देगा? बिल्कुल मिटा देगा, वो समय लेगा थोड़ा सा, नहीं मिटा देगा। आप लोग को याद है स्टैग वगैरह पत्थर वत्थर का बात किए थे ज्योग्राफी में, कैसे कैसे बना था? आप लोग पढ़े होंगे, हल्का सा छोटा छेद रहता है, टक्कर मार मार के छेद बना देता है, या तो लिखा हल्का नहीं मिटा देगा। ऐसा ऐसा मोटिवेशनल लाइन बनाता है ना। एगो लाइन कुछ ही बोलता है कि अगर मतलब आदमी अगर समंदर कुछ ही बोलता है, समंदर अगर मीठा होता तो आदमी ओकरो पी जाता। ये सब पागलपंती हमको लगता है, हमको खीस पड़ता है कि आलतू फालतू क्या बोलता है। सोचिए ना, कहता कि अगर समुद्र खारा नहीं होता तो लोग समुद्रों पी जाता। मैंने नदी में इतना सारा पानी है, इतना मीठा, जरा तो पी नहीं पा रहा है, समुद्रे सुखा देगा आदमी जाके पी करके, नदी का पानी तो पियल नहीं जा रहा है। गजब बात करता है आदमी, इतना जोकड़ाई करता है ना। हमको जानते 90% जो मोटिवेशनल लाइन है हमको बकवास लगता है। हाँ 90%, मात्र 10% ऐसा जो सही लगता है कि हाँ ये सही है, लाइन दिल को छूता है। पता नहीं, याद नहीं है फिलहाल, आएगा तब सुना देंगे। हाँ तो आइए, किन का बात कर रहे थे? आपका ना बात कर रहे थे, देखिए ये हमारे बेइज्जती करे लगे हैं, ऐसे मत कीजिए। ये तो हम ऐसा ही पानी देख रहे थे, प्यास थोड़ी लगा है, अब लगा है तो मेरे पास ही पानी का बोतल है। क्या बोलती है? हटिए, क्वेश्चन बनाइए। अरे गिर गया जी, गिर गया, देखिए गिर गया पीछे, वो हट, कैसे बैठते हैं कैसे बैठते हैं जी बताइए? कैसे बैठते हैं कि बताइए, बेंचे पर से गिर जाते हैं? ऐसे नहीं निकाल। ऐसे उनको मत बोलिए, हमारे बाबू सुना है। नहीं, हम बेइज्जती करते हैं, हमारे दुलरू हैं दुलारुआ है हमारा। वो मेरे मुन्ना है, मेरे सोना है। आपकी मम्मी कैसे करते होंगे जी आपको? चुप, मेरे बाबू मेरे छोना, चुप हो जाए, खा लो बेटा, ये तो बात, खा लो बेटा मेरे। ऐसे करते होंगे जी? कैसे खिलाते होंगे खाना वाना? हाँ देवे नहीं करते हैं, खुद से खा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? इतना तकलीफ आपके जीवन में कैसे हो गया? क्यों ऐसा क्यों हो गया? मम्मी खिसियाएगी? हाँ तो लग गया ना चोट, ठीक हुआ जी। ऐसे मारा जाता है? ये कोई मारना हो जी? आप ठीक आदमी नहीं है। ऐसे मारिए कि आदमी हिले एकदम, यहाँ से यहाँ, इधर मारिए इधर फड़फड़ाहट हो। अरे ये कौन चीज है? यही सब लेके चलिए, लेके चलना चाहिए दिमाग, तो लेके चलते हैं दिल के डिब्बा लेके चलते हैं, दिमाग लेके चलिए। दिमाग कहाँ रखे? दिमाग लगा लीजिए अपना। तो उसको कब लगाते हैं? दिल टूट गया है?
दिमाग ठीक ठाक है ना? बस हमको दिमाग से मतलब है, दिल आपका कैश्वर है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको आपका दिमाग चाहिए। क्या अगला क्वेश्चन बोलिए, नहीं तो हम इसी बकवास करते रहेंगे। हाँ जी, आप, अरे आप कोनो क्लास में रहें, आपके लिए हम हमेशा रेडी हैं। आप 12 बजे रात में भी फ़ोन कीजिएगा ना और कहिएगा हम यहाँ आके बताएंगे क्वेश्चन। क्या बोले? शॉर्पनर नहीं, शार्पनर। हाँ, पहले वही बोले थे शार्पनर। बेइज्जती कर देंगे, CBSE बोर्ड से आए हैं। वो CBSE बोर्ड के आदमी हैं। सर पहले बोला करते थे 5वीं क्लास में बोलते थे। तो उसको भी जानते हैं, उसको कटर, उस, हाँ लबर, और उसको उसे कटर बोला जाता है, कटर, कट करने वाला है ना। हाँ, तो उसको कटर और हम लोग उसको शार्पनर बोलते हैं, शार्प करता है वो आपका लिखावट वाला को, पेंसिल को शार्प करता है तो शार्पनर कहते हैं। सर आपको कटहल पसंद है? खाने में? हाँ जी, हम शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी के लिए जो है ना, कौन सा वो जो दबता है वो वाला? होली जो वाला। हाँ, होली वाला। हाँ हाँ, मालपुआ, मालपुआ नहीं याद है? फिर से हंस के दिखाइए जरा, आपका स्माइल बहुत ज़बरदस्त है लेकिन। हाँ, पूरा क्लास जगमग करने लगता है। जानते दिवाली में जानते पटाखा ही सब की ज़रूरतें नहीं है, लाइट वाइट सब की ज़रूरत नहीं है। हमको जानते हैं, हम यही सोचे कि पिछले कुछ वर्षों से कुर्थौल में इतना दिवाली इतना अच्छा कैसे चल रहा है। यहाँ तो इनका अवतार हो चुका था। कितने सालों से हैं जी आप यहाँ कुर्थौल में? हाँ, कितने सालों से हैं? 12 साल से। अच्छा, हाँ जानते हैं 12 साल पहले लाइट वाइट नहीं रहता था, कोई लालटेन जलाता था, सब लालटेन दिखता था हमको। जब से ही आया है ना तभी से देख रहे हैं सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट यूज़ करता है सब घर में। आजकल तो ऐसा ऐसा लाइट है ना, क्या बताएं। हाँ पूरा एकदम चमकेंगे। क्वेश्चन डाउट नहीं निकला? सर एक क्वेश्चन था। हाँ तो बताइए ना, अरे भाई बोलिए आप। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन लिखवाइए, आपके लिए हम पूरा बुक बना के धर देंगे। 2y। हाँ, मेरे बाबू है, मेरे सोना है, आप खाली कह दीजिएगा ना, 1 घंटा में पूरा बुक का सोल्यूशन यहाँ रखेंगे, बोर्ड पर उतार देंगे। 2y 2y plus 5/3 प्लस y 5/3 5/3 के बाद 3। y नहीं था सर। अच्छा ऐसा वाला, 5/3। ऐसा? हाँ। अच्छा ठीक है, और इज भी? इक्वल टू हाँ 26/3 हाँ, माइनस 5 y। -y। अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक जैसा वाला को एक, यानी चर को एक साइड और अचर को एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। ये लाइन पर में ध्यान मत दीजिए, ये होते रहता है सब, जो कड़ा है सब, पता नहीं पगल चर टाइप कौन सी टिप देना है, टिपना है कोनो बटन, दबा देना है कोनो बटन। हाँ, आपके रहने से कोई दिक्कत नहीं, बस खाली हमको दिक्कत हो जाता है। देखिए ये जो y है, y को 2y की तरफ भेज देंगे। 8 क्लास में देखिएगा, अरे सुनिए पहले, 8th क्लास में 9th नंबर को क्वेश्चन पूछे हैं, जिनको भी 9 नंबर में प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर में इसमें क्या करेंगे, y को एक तरफ लेके आएंगे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो 2y, अब ये माइनस में, तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/3, ये -5/3। क्या इस लाइन में कोई समस्या? नो सर। अब कोऑपरेशन करते हैं इसका, 2y और y मिलके क्या क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। कैसे बोलती है उसका? ऐसा होगा, इसको घटाएंगे तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/7/3 होगा ऐसा। ये 3 है, गुना में तो रह जाएगा, भागा में चल जाएगा, तो y इक्वल टू 21/3 इंटू 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 21। जांच भी करके दिखाएं, जांच तो हो ही जाएगा, नॉर्मल सा चीज़, समझ तो गए देखिए होंगे। बताइए कोई समस्या? ठीक है, और कोई डाउट बोलिए। तो इस बुक का हो जाता, सुगम इंदर कूदिए, और क्या फिर 3x, अच्छा n है,
3n बराबर हाँ 5n 5n माइनस 8 बटा 5 8/5 पर n नहीं है m है यहाँ m है। दोनों साइड सर ये हम आते सर देखिए समझिएगा, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, मतलब इसको इजी वे में करेंगे। तो एक चर को एक साइड और अचर को एक तरफ करेंगे। तो देखिए इस चर को इधर से इधर लेके आइएगा ना, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका 3m माइनस 5m हो जाएगा, और इधर बचेगा -8/5, ठीक है ना। फिर इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा क्या, -2m आ जाएगा, और इधर माइनस लगेगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। हम करके दिखाते हैं। आप दो तरह का काम कर सकते हैं, एक 3m माइनस 5m इज इक्वल टू -8/5 ऐसा बचेगा। इसको घटाइएगा तो आपका बचेगा -2m इक्वल टू -8/5। आइए देखिए आपका गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, है ना। माइनस माइनस को आप खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, या तो भेज के आप गुना करके कर सकते हैं। अगला स्टेप में m इज इक्वल टू 8/5 इंटू 2। अभी कटेगा नहीं, तो 8 दूनी 16 और 16 को 5 से भागा करेंगे, ठीक है। यानी कि m इज इक्वल टू 16/5। अब 16/5 को भागा कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15, एक आएगा 10 वाला डालिएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। आपका आंसर अगर डेसिमल में होगा तो 3.2, अगर पूर्णांक में होगा तो 3.1/5। नहीं सर गलत है क्या गलत है, सर आंसर 4/5 आएगा 4/5 हाँ पक्का। हाँ अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए। लास्ट वाले प्रोसेस में गलत हुआ अच्छा हाँ सही बोले आप, सही बोले। यहाँ पे ये गुना में है तो भागा में जाएगा ना, ये गुना में है तो भागा में चला जाएगा। तो भागा में जाएगा तो क्या होगा वो देखिए, वापस दिखाते हैं। हाँ वाह, CBSE बोर्ड का कमाल है भाई। देखिए 8/5 है, तो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इधर गुना में है तो आप इसको भागा में लेके लिख दीजिए ऐसा, ठीक है। अब ये भागा में तो 2/1 होगा, गुना में चेंज करिएगा तो पलट जाएगा। तो अगला जो आपका लाइन बनेगा m इक्वल टू 8/5 इंटू 1/2, क्या ऐसा होगा। अब उसके बाद ये 2 4 जा 8, और ये आपका इस तरीके से m इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा एक ऑप्शन आपके पास और क्या बनता है कि आप इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, सब प्लस प्लस में रह जाएगा। लेकिन कोनो को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि ई वाला को उधर भेज दीजिए। जब उधर भेज दीजिएगा तो हाँ, तो 8/5 इज इक्वल टू 5m माइनस 3m बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर आप इसको इधर लिखिए उधर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2m इज इक्वल टू 8/5 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अभी पहले फिलहाल सीखिए उस चीज़ को, फिर आप अपने आप में खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा। और बताइए, अच्छा पूरा ख़त्म, ठीक है। तो अगला वाला बताइए, अगले चैप्टर का मतलब अगले एक्सरसाइज का ये बताते हैं। हार्ड वाला पूछिए जो आपको लगता हो। 6 नंबर इन लोगों को भी समेटिए। बुक थोड़ा सा दीजिए तो वाला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, कौन सा। देखिए प्रश्नावली 2.2 का 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ 8th क्लास में प्रश्नावली 2.2 टुडेज स्मार्टेस्ट बॉय शहजादे हैं। तो समीकरणों के सरल रूप से बदलते हुए हल कीजिए। इसको पढ़े तो कहीं कहां है। अरे वो CBSE बोर्ड से आया ना, तो उनको कुछ भी बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। समझे, तो गाना जैसा लग रहा था। किसका, हीरो का आंसर, हीरो का अच्छा अच्छा हाँ आंसर दे रहे हैं। देखिए 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर जो सवाल है m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m-2/3, ये सवाल है आपका। अब इसमें डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम ले रही है
और फिर ऊपर वाले को वैसे उस प्रोसेस से कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, देख रहे हैं क्या करेंगे, काम वही करेंगे, एक जैसा वाला कोई एक तरफ। इसमें देखिए ई में भी एम है, ई में भी एम है, ई में भी एम है, तो एम वाला को एक तरफ लेके चले आएंगे। अरे कोई तरह रख देंगे। हाँ, और एक को एक तरफ रहने देंगे। बोलिए। सर या फिर जैसे उसके नीचे 2 है ना, हाँ तो 2 को लिख के ब्रैकेट में m - 1 भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कर बोल रहे हैं, ऐसा हाँ, कर सकते हैं, बट फ़ायदा करने का कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी प्रॉफिट कौन सा? आप इजी ऐसे नहीं देखिए, आप करना क्या चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है ना। आप ऐसा मान लीजिए कर दिए, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किससे? 1/2 को m - 1 से अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? जाएगा, फिर इसको सर बताइए ना सर। तो बताइए। हम बता ही रहे हैं, लेकिन उनका जो डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा ना। वो सही में पूछ रहे हैं, ठीक है, उनके डाउट को हल्के मत लीजिए, सही बात कर रहे हैं। डाउट पक्का भी। तब सही है, वो सोच सही रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। आप इसको डायरेक्ट उस रूम में, जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2m माइनस 1/2 ऐसा आएगा। आप इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको भी आप चाहें m - 1/2 है ना, आप इसको डायरेक्ट m/2 माइनस 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये दोनों बराबर होता है। इन नीचे वाला अगर एगो है ना, तो ऊपर में देखिए हर एक संख्या को ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए m + 2 + 7 इस तरह का लिखा हुआ, नीचे में मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, तो आप इन सभी को लिख सकते हैं m/3 + 2/3 + 7/3, ऐसा आप लिख सकते हैं। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्या उनका डाउट था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिखने के बाद वो उनका क्या कहना था कि ऐसा लिखने के बाद हम इसको गुना कर देंगे, 1/2m और 1/2 - 2 आ जाएगा, फिर इसको ऑपरेशन करेंगे। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये हेल्पफुल नहीं होगा हमारे लिए। जब हेल्पफुल नहीं है तो हम इस रास्ते नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम उसी चीज़ के लिए एक और बात बताएं कि आपको उसके लिए ऐसे लिख करके कॉमन लेने की या गुना करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले इसको साइड में लिखिएगा, फिर बारी बारी से गुना करिएगा, आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। आप इसी चीज़ को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऊपर में 2m-1/2 लिखा हुआ है ना, इसको सेपरेटली आप नीचे में 2/2 कर सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिए कि m + 2 + 7 है, उसके बटा में अगर नीचे 3 है तो सबके बदले सेपरेटली आप बटा 3 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो वही चीज़ बनाएगा। इन तीनों का सारे 3 का एलसीएम लीजिएगा, 3 आएगा, फिर लीजिएगा तो 3 को 3 से भाग करेंगे 1 m, 3 को 3 से भाग कीजिएगा 1 + 2, 3 को 3 से भाग कीजिएगा 1 + 7 अच्छा, एलसीएम वाला करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ हाँ वही सेम ही चीज़ है दोनों। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि उसके लिए आपको अलग से ब्रैकेट साइड करके फिर गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट नीचे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम उसको उस रास्ते में नहीं चलते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ के और एलसीएम निकाल के इसको जोड़ने घटाने की काम करेंगे। हम वो भी कर सकते हैं, बट वो लंबा जाएगा, तो हमें लंबा नहीं, अपने लिए आसान और सरल और छोटे रास्ते का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए ये m - 1/2 तो ऑलरेडी इधर है हमारे पास, इसको इस तरफ लेके चले आते हैं क्योंकि m इसमें भी है, ठीक है। अब इसको इधर कर देंगे, इधर 1 बच जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा m - 1/2 प्लस m - 2/3 = 1। कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 100 के लिए इसको बटा 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कितना, 6 आएगा। 1 को 6 से भाग कीजिएगा 6 आएगा, 6 को m से गुना कीजिएगा तो 6 है आ जाएगा। अब माइनस, यहीं से आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ गलती हो सकता है, तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा। 2 को 6 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को आपको दोनों से गुना करना है, तो इसको लिखिए 3 × m - n, क्योंकि ऊपर लिखा का पूरा से गुना करना होता है। यहीं पे स्टूडेंट्स ज़्यादा मिस्टेक करने का चांस रहता है, तो एक बार आप ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस रखिए। 3 को 6 से भाग कीजिएगा 2 आएगा, 2 को आप ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 × m - 2 = 1। क्या इसमें कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। अब जब ऐसा होता है ना तो आपको याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो याद ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना भी हो क्योंकि इसमें वही प्रोसेस का इस्तेमाल है, इधर का ऊपर का गुना, इधर का उधर का गुना होता है। ना भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इधर भेज सकते हैं ना, ये भागा में इधर गुना में चल जाएगा। तो अब इसको बारी बारी से गुना करिए, ये 6m रहेगा, इसको कीजिएगा तब -3m कितना हो जाएगा, -3m माइनस माइनस प्लस और 3 और 1 3, ठीक है। प्लस को कीजिएगा तो प्लस 2m प्लस माइनस -4, ठीक है। अब बटा 6 मत लिखिए, 6 को सीधे भेज दीजिए उधर, एक लाइन बच जाएगा हमारा। तो 1 × 6, क्या ऐसा हो सकता है। अब क्या चीज़ हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके समझने के लिए हम उसको थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में 6 कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन है, समय है हमारे पास। अब देखिए 6m ये रहा, 3m और ये 2m हो गया, तो ये
ये है प्लस में, ये भी है प्लस में, तो यहाँ पे भी ध्यान से करना है, क्या कि आदमी आप मान लीजिए घटा उटा कर दिए तो दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान से इंटीजर्स को सही से जोड़ना है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा, है ना। जोड़ने घटाने बोले कि आप पहले जोड़ दीजिए पहले घटा दीजिए, उससे दिक्कत नहीं होता है। बाकी बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइम से ही करना है। तो 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 3m बचेगा, 3m और 2m जोड़ दीजिएगा कितना बचेगा, 5m बचेगा। नहीं तो आप इसको प्लस प्लस को जोड़िएगा तो 4 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5m। इससे सर फिर पहले 6m 3m को सॉल्व करके फिर 3m इन दोनों को 3m 2m को ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बोलिए, 6 पहले वो आगे वाला दोनों को फिर वो पीछे वाला दोनों करके कर सकते हैं। पहले इन दोनों को हल किए और उसके बाद उसको इससे काम किए, ऐसा हाँ कर सकते हैं। जोड़ने घटाने में आपको भी पहले कीजिए, कोई गलती नहीं होगा, पहले जोड़ दीजिए पहले घटा दीजिए, चल जाएगा। गुना भागा जब मिल जाए ना तो अब समस्या हो जाता है, पहले आपको फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन ही चलना है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन में आप पहले कुछ भी कर दीजिए चलेगा, बट ध्यान से करिएगा। तो हम इसको वही किए, 6 में से 3 घटाया, 2 3 बचा, 3 को 2 से जोड़ दिए तो 5m हो गया, 5m हो गया हमारे पास। अब अंक बचा ये दोनों, है ना, तो 3 और -4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, घट के -1 बचेगा बराबर 6। अब ये जो आपका 1 है वो उधर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो या 5m = 6 + 1, ठीक है। ये भाग गुना में है तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो m = 7/5, 7/5। आपका आंसर या तो ये होगा और नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करिएगा तब 5 1 कम 5 2/5, ऐसा ही आंसर होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए और देखिए और कौन सा बताएं, पीछे बढ़ा दीजिए बाहर से, आइए जल्दी से। क्वेश्चन बन गया, कौन दोनों जाइएगा, आपको भी काम है क्या, ऐसे ही जा रहे हैं, पढ़िए ना जी। हाँ टाइम हो ही गया लगभग, आप लोग का डाउट है तो क्लियर कर लीजिए जल्दी से, कोई डाउट नहीं है आपका, कोई नहीं है आपका, मेरा नहीं है सर, एक आदमी को पूछा। ठीक जल्दी से लेकिन आइए तो फिर। सर हाँ कितना क्वेश्चन बनाए चाहिए आप, आए बीड़ी पिए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आए क्या बोले हम, कल जो क्लास देखे थे, कल रात क्लास ध्यान से देखे थे, क्या चीज, हम गाड़ी खूब चला रहे थे। आपका YouTube चैनल का आईडी अरे ए है, हम गलत दे देंगे सर आपका YouTube चैनल का आईडी, ना बिल्कुल नहीं, लिंक भेज देंगे, भेज दीजिए एक लिंक और का, तो मैं स्मार्ट वाला फोन लगाऊंगा सर। पर ये गोरा कैसे आप दिख रहे हैं, अरे तो हम गोरा नहीं, हम बताए नहीं पहले बहुत गोरा थे हम, पहली और फोटो पहले इतना गोरा थे ना क्या बताएं, क्या चीज, चांद कहाँ लेगा मेरा, मेरे गोराई का के सामने चांद, कौन किसका 10 नंबर, क्या बोले, किसका 10 नंबर, रहे छोड़िए, सर बन जाएगा, कल पूछेंगे 10 नंबर। बोर्ड मास बता दें, कुछ ही पूछ रहे हैं जी अरे ये बोर्ड मास कर रहे हैं, बोर्ड मास आता है जो हमको, बोर्ड मास बहुत बड़का चीज़ होता है, जानते हो सब बड़का बड़का आदमी पढ़ता है, हम लोग बाबरी आदमी कैसे पढ़ सकते हैं, बोर्ड मास आपको क्यों पढ़ना है, वैसे थोड़ी पढ़ना होता है, बोर्ड मास जानते हैं डॉक्टर लोग पढ़ता है, बोर्ड मास का काम होता है दवाई लिखने में, आपको दवाई लिखना है, कहाँ इनको देना है क्या दवाई लिख के, आप उन्हीं का दवाई क्या देवल खाते हैं, इसीलिए कमज़ोर है, दिक्कत होता है पढ़ने में, मत खाइए उनका दवाई दिया हुआ, नहीं खाते हैं, उनका दवाई एकदम मत खाइए, गलती से भी नहीं। ये जो चैप्टर चल रहा है ना उसका नाम है समीकरण, समझे, नाम सुने समीकरण का, सुने हैं, इसको समीकरण कहते हैं। समीकरण में क्या करना होता है ना, x y z a b c d इस तरह का संख्या लिखल रहता है, उसका मान निकालना होता है, वैल्यू, और वो वैल्यू कोई अनोखा नहीं, आप बचपन से निकालते आए होंगे। जैसे हम आपसे कहें
डब्बा में क्या भराएगा? बताइए, डब्बा में क्या भराएगा? कितना भराएगा? 12 भराएगा जी। ठीक से देखिए, बोलिए 5 में कितना जोड़ेंगे, किस साथ है? 2। ध्यान से देखिए, दिमाग में लगा लीजिए, आपको दिक्कत है तो। कहाँ बैग में रखे हैं? दिमाग में लगा लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए, इधर घूम जाते हैं। लगा लिए दिमाग अपना, लगा लिया ना दिमाग? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? हाँ बता दें। अच्छा ठीक है, इधर देखिए, इस डब्बा में क्या भराएगा? 2। इसको आप मालूम कैसे कर सकते हैं? इधर जो आवल है ना, उसमें से इसको घटा करके, आइए, तो 7 में से 5 घटता है तो आता है 2, और कह देते हैं कि क्या हो गया? 2 भरा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मार्क के घुमा करके आपको पलट के पूछा गया है। कहाँ किया गया है ना, ये 5 5 है, ये प्लस प्लस है, बस डब्बा की जगह x लगा दिया है। अब बोला है कि x का मान बताइए। कम्मा भी वही है, वही बताना कि कितना जोड़े के साथ आएगा। ठीक है, 3 नंबर किसका? 3 नंबर 2.2 का ही। अच्छा ठीक है, सुने, अब जो है इसमें अब मालूम करना है, तो इसके लिए क्या बोला है ना, क्या करना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए कुछ चार्ट हम आपको बताए थे ना, कि बराबर में प्लस वाला कोई अंक अगर इधर जाता है तो माइनस बन जाता है। ठीक है, माइनस वाला इक्वल उधर जाता है तो प्लस, गुना वाला इधर जाता है तो भागा, और भागा वाला उधर जाता है तो गुना में बदल जाता है। इसको रटना है, इसमें समझना कुछ नहीं है, इसको रटना है कि अगर बराबर के उस तरफ प्लस को ले जाएंगे तो वो माइनस बन जाएगा। मान लीजिए इधर अगर +5 है तो उधर -5 हो जाएगा, इधर अगर गुना में 5 है तो उधर भागा में 5 हो जाएगा, इधर अगर माइनस की जगह इधर भागा में 5 है तो उधर जाके गुना में 5 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो इधर जो है ना, अब उसमें हम एक और बात बताए थे कि हमारे पास 2 तरह का संख्या होता है, एगो 2 4 5 6 10 8 15 50 जो है सीधा सीधा लिखा हुआ, एगो x y z ये सब लिखा हुआ। तो जिसमें x y z ये सब लिखा मिलेगा उसको चर कहा जाता है, और जो संख्या होता है 1 2 30 10 5 50 लाख 2 लाख 5 लाख उसको अचर कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो चर को एक तरफ रखते हैं, अचर को एक तरफ। किसके किसके एक तरफ? इक्वल टू के, बराबर के एक तरफ कुछ सारा का सारा चर रख देते हैं, और बराबर के सारे एक तरफ को क्या करते हैं? सारे के सारे को अचर को रख देते हैं। पहले ये करते हैं, ये रखते कैसे हैं? इसी का इस्तेमाल कर करके, संख्या जोड़ में है और वो अचर है और अचर वाला इन्हें है तो इसको अचर की तरफ भेज देंगे। इस सब में क्या ही किए हैं, देखिए ये प्लस था, चर था, ये देखिए अचर था, ये वाला चर था, तो इसको हम इन्ने लेके चला है, बराबर के इन्ने भेज दिए, और इस सब एक ऐसा था तो इस सब के साथ जोड़ घटाव कर दिए। इसमें भी देखिएगा, तो ये 5 जब इधर था लेकिन हम इसको इधर भेज दिए, क्यों? क्योंकि m वाला है, ये भी m वाला है, ये चर है, चर को एक तरफ कर दिए। बताया समझ में? चर को एक तरफ करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, बस आप पहला बार पढ़ रहे हैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी हो जाएगा, बस काम कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ भी देखिए बाई एन था, बाई को एन भेज दिए, 5/3 एन था लेकिन 5/3 को एन भेज दिए, प्लस में था तो माइनस में चला गया, ये माइनस में था तो एन आके प्लस में हो गया।